सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा डे टू डे टू ऑफ आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज। दिस वाज द क्वेश्चन फॉर नीट इंडिया एंड दिस वाज द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द फोर for the three communities. We have JE, JE Darts, and J Advanced. So let's okay. This is the question PDF. Let's do the solution right here. ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि भैया ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये हमारा सॉल्यूशन है। ये हमारा सॉल्यूशन है ना। लेट्स सी कितने बच्चों का सही है, कितने का गलत है। आज स्टार्ट करते हैं। देखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N1 इन कार्बाजाइड, ये कंपाउंड इज sp2। N1 ये है सर, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल sp2 है, ठीक है। और तुम यही देख के इसको टिक कर दो। पर देखो यहाँ पे क्या लिखा, कार्बाजाइड, और ये क्या है, NH2NH, ये सेमी कार्बाजाइड है। ये क्या है, ये सेमी कार्बाजाइड है। ओहो, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सर कार्बाजाइड क्या होता है सर, अभी बता दो। देखो, कार्बाजाइड ये होता है, कार्बाजाइड में क्या होता है, देखो NH2 NH CO NH NH2, ये होता है कार्बाजाइड, ठीक है, ये होता है कार्बाजाइड। और ये जो दिख रखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे NH2 है ना, उधर क्या है NH2, ये कार्बाजाइड है, ये सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। कार्बाजाइड और सेमी कार्बाजाइड का डिफरेंस आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो वन है आपका, दिस इज योर रॉन्ग। नाउ, पैंगवेनोन इज अ लेक्टोन। लेक्टोन क्या होते हैं, लेक्टोन होते हैं साइक्लिक एस्टर्स। लेक्टोन क्या होते हैं, साइक्लिक एस्टर्स। क्या ये एस्टर है, नहीं, गलत। अच्छा, क्या ये पैंगवेनोन है, नहीं, ये पैंगवेनोन नहीं है, दिस इज नॉट पैंगवेनोन, ठीक है। दिस इज नॉट पैंगवेनोन। पैंगवेनोन में क्या होता है, ये दो जो ना यहाँ पे देखो पैंगविन जैसा लग रहा है, यस, दिस इज पैंगवेनोन। और ऑब्वियस सी बात है, इसकी ड्यू जा रहा है, दिख रहा है। जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइड्स इज दिस। कैसे चेक करते हैं सर, अमाइड्स क्या होते हैं जनरली, दे आर RCONH। दिस इज अमाइड RCONH2। अच्छा, इसका ड्यू कितना होगा, स्ट्रक्चर देखिए क्या लग रहा है, जनरल अमाइड्स दैट इज RCONH2, प्राइमरी अमाइड्स दैट इज ड्यू 1। जब भी नाइट्रोजन आता है तो क्या अपने साथ एक हाइड्रोजन लेके आता है, यस। तो अगर मैं CN लूं तो अल्केन के लिए मुझे CN2N+2 चाहिए, यस, ठीक है। इसका ड्यू 1 है, एक ड्यू बनाने के लिए इसमें से दो हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे। एक ड्यू बनाने के लिए क्या इसमें से दो हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे, हाँ। और नाइट्रोजन हमारे कंपाउंड में तो एक हाइड्रोजन ऐड भी करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन इज अ ट्राइवेलेंट ग्रुप जो एक हाइड्रोजन लेके आता है और साथ में NO। तो ये हो जाएगा हमारा CnH2n+1 NO। क्या आपका CnH2n+1 NO आया, यस। तो क्या ये ऑप्शन सही है, यस। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया आपके 3 and 4। करेक्ट क्या हो गया बेटा आपका, 3 and 4, ठीक है। 3 and 4 आर योर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। 1 and 2 आर रॉन्ग, ठीक है। 3 and 4 आर योर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक। 3 and 4 आर योर करेक्ट स्टेट, बात समझ आई। 3 and 4 आर योर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है। दिस इज पैंगविनोन, और एक डाइनोन है क्या, दो डबल बॉन्ड और एक कीटोन, डाइनोन, इट इज अ डाइनोन, ओके, इट इज अ डाइनोन हैविंग ड्यू 4, इट इज अ डाइनोन हैविंग ड्यू 4। और अमाइड्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो यही होता है, हमने निकाल लिया कैसे है, ऐसे कोई आप जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हो। ये नहीं आता है, यू कैन वॉच माई लेक्चर ऑन दिस। चलो, ट्यूसडे 4, अच्छा, जेई का सवाल है जो, चलो वो करते हैं। दिस इज कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस पे क्या मिलता है, एस्टिलीन, और एसिटिलीन पे हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, CH H2PD, दो इक्विवेलेंट कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, इथीन। पहले इथीन बनेगा, वो इथाइन है, पहले इथीन बनेगा फिर इथेन। इथेन पे Br2 दैट इज हेलोजिनेशन, तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा यहाँ पे Br Na ट्राइथर, सोडियम अटैक करेगा, ये Br बाहर, यहाँ पे डॉट बनेगा, इथाइल रेडिकल, और इथाइल रेडिकल कंबाइन कर जाएगा तो Na ट्राइथर के बाद N ब्यूटेन, फिर Br2 H में ये, और एल्कोहलिक KOH बनेगा तो ट्रांसट्यूब्यूटिन मेजर। अब ट्रांसट्यूब्यूटिन से कुछ ऐसा बनाना है जो Na लिक्विड अमोनिया इसके साथ रिएक्ट करके D2Ni, दिस इज वो हाइड्रोजनेशन होता है, उसमें H2 लेते हैं, ये भी हाइड्रोजनेशन टाइप रिएक्शन है, इसमें D2 ले रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे बताओ Na लिक्विड अमोनिया के साथ ऐसा मतलब किसके साथ Na लिक्विड अमोनिया लूं कि जो E के साथ भी रिएक्शन कर ले और जो Br2H2O के साथ भी रिएक्शन कर ले। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, Na लिक्विड अमोनिया आपने बर्च रिडक्शन होता है ना, सबको पता है, किस पे देखा है बर्च रिडक्शन,
सर हमने बर्स्ट रिडक्शन अल्काइन पे देखा है, हमने बर्स्ट रिडक्शन बेंजीन पे देखा है। अच्छा, ठीक। क्या बेंजीन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है? नहीं, बेंजीन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, वो तो चलो फिनॉल एनिलीन उनमें रिंग डेंसिटी ज्यादा है, वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। बेंजीन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, बेंजीन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, मतलब ये क्या रहा होगा? अल्काइन रहा होगा। ये कोई अल्काइन रहा होगा। अच्छा, कैसा अल्काइन? देखो, अगर मुझे इसे अल्काइन में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सोचो। इसे अल्काइन में कन्वर्ट करना है तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि पहले इसका डाइब्रोमिनेशन कराओ, और फिर इसमें आप आराम से पहले अल्कोहलिक KOH और फिर आप NaNH2 डेल्टा या कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस डाल के कर सकते हो, और एनी स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस तो सी आपका क्या ये बन जाएगा, जो आपका सी है क्या आपका बन जाएगा CH3, सी ट्रिपल बॉन्ड CCH3। ठीक है, ई क्या बनेगा? ई बनेगा आपका अगेन ट्रांसट्रोब्यूटीन, बिकॉज बर्स्ट रिडक्शन में ट्रांस बनता है। और D2NI आप करोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल मैंने पूछना चाह रहा था आपसे। दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, सॉरी ट्रांस है ना, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। माइनस प्लस कैसा आएगा? माइनस आंसर आएगा, मतलब DD दोनों अलग साइड होंगे, CH3 अगर ऐसा है तो HD और DH। तो ये सिमेट्री है इसमें? नहीं, तो इसकी एक मिरर इमेज भी आएगी। तो मतलब पूरे दो आंसर बन रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपके कितने आंसर बन रहे हैं? दो आंसर। ठीक। अब अल्काइन पता लग गया, तो Br2H2O के साथ क्या होगा? देखो, यहाँ पे देखो, पहले कुछ ऐसा NCC बना होगा क्या? देखो, कैसे दिखाऊं? ऐसा NCC बना होगा। ठीक है, NCC बना होगा, और फिर पानी ने अटैक कर दिया। और पानी जब अटैक करेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, Br डबल बॉन्ड OH। और क्या इसके बनने के बाद टॉटोमेरिज्म होके, टॉटोमेरिज्म होगा तो ये अपने लोन पेयर देगा, यहाँ से H कैच करेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो। और यहाँ पे Br। ठीक है, उसके बाद एक, दिस इज योर शेवर्सकी रीअरेंजमेंट। दिस इज जनरली नॉट इन योर सिलेबस, बट यस, शेवर्सकी रीअरेंजमेंट। कुछ नहीं होता, देखो क्या हुआ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये माइनस है, इसने यहाँ से माइनस बनाया, इसको लात पड़ी बाहर, ये ऐसा इंटरमीडिएट आया आपका OH माइनस, जो भी OAT है उसने यहाँ अटैक किया, खोला, इधर से खोला, तो कुछ ऐसा बना, देखो। अ, यहाँ पे OET और ये वाला बॉन्ड इधर, ऐसा। ठीक है, अब समझ लेना, बात देखो मैं दिखाई देता है, ऐसा है ना, वो देखो ऐसा। तो OET ने ध्यान से करना, यहाँ अटैक किया, ये बॉन्ड ऊपर, लात मारी, इधर को खुलेगा, यहाँ पे माइनस ज्यादा स्टेबल है, यहाँ के मुकाबले ना यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, प्राइमरी पोजीशन आई है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये बस ऐसा ध्यान रखना, दैट इज द की रेटिंग। ऑप्शंस देखो, ए इज ब्रोमीन वाटर, नहीं सर, ए तो Br2CCl4 ही डालना पड़ेगा। चलो, ए इज ब्रोमीन वाटर, अगर ब्रोमीन वाटर होता ए तो इस पे क्या आता? एक OH ऐसे, एक Br ऐसे, माइनस माइनस प्लस जो भी है, एक OH ऐसे और एक Br ऐसे। क्लियर है? एक OH ऐसे आता और एक Br ऐसा आता। ठीक है, हाँ सर। फिर जिंक डेल्टा डालते तो यही ZNO कैच करके ये भी बाहर, तो ये बन जाता आपका अल्कीन बन जाता। और फिर उस पर Br2CCl4 करते, फिर से आपका ये बन जाता। तो अल्कीन तो, अल्काइन तो कहीं भी नहीं बन रहा, तो ए इज रॉन्ग, अल्काइन नहीं बन रहा, ए इज रॉन्ग। बी में देखो, Br2CCl4, यस Br2CCl4, अल्कोहलिक KOH, यस अल्कोहलिक KOH। सर दूसरी बार में NaNH2 नहीं है, KOH एट 200 डिग्री सेल्सियस, है ना, इट इज करेक्ट, एडवांस में पूछा ये, इसलिए मैंने डाला यहाँ पे। एल्कोहलिक KOH 200 डिग्री सेल्सियस पे स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा ना, टेम्परेचर आपने बहुत बढ़ा दिया तो खींच लेगा, और कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा दी होगी, ऑब्वियस बात है, बी करेक्ट। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ F इज 3। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ F इज 3। देखो, F जो कंपाउंड है, F में एक फिक्स्ड ज्योमेट्री आपके पास, तो इसमें सिर्फ इसका मिरर इमेज ही एग्जिस्ट कर सकता है, ये एक फिक्स्ड ज्योमेट्री है। ठीक है, तो ये F कंपाउंड है ना, मेरी बात ध्यान सुनो, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ F इज 3। अगर आप नॉर्मली ऐसा बनाओ F, पर ऐसा नॉर्मली है नहीं ना आपके पास, ये फिक्स्ड ज्योमेट्री है, तो एक ये एग्जिस्ट करेगा, इसकी मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगी। तीन आपका आंसर नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ D फ्रॉम C इन्वॉल्व्स टॉटोमेरिज्म, फॉर्मेशन ऑफ D फ्रॉम C इन्वॉल्व्स टॉटोमेरिज्म।
डी से फॉर्मेशन ऑफ डी फ्रॉम सी, यस बियाटो में देखो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो रहा था, बिल्कुल हो रहा है टॉटोमेरिज्म, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म 100% देखने को हमें मिल रहा है, टॉटोमेरिज्म 100% देखने को मिल रहा है, ये भी करेक्ट। ठीक है, तो ओके, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ एफ इज 3। देखो जब मैं इस सवाल को बना रहा था ना, मैंने ऐसे सोचा कि अगर मैं इस कंपाउंड को अलग से लिखूं तो तुम्हारे सामने कि यहाँ पे CH3, यहाँ डी, तुम बोलो ये कायरल प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसके तीन बनेंगे, उस हिसाब से ये तीन लिखा था। सो लेट्स कंसिडर इट एज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं बोला है ना इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कितने बनेंगे। अगर मैं एफ उठाऊं, पर एफ का ज्योमेट्री भी फिक्स्ड है, क्या क्या आंसर दूं तुम बताओ, चलो क्या आंसर दूं इस सवाल का, है ना। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, देखो इसकी ज्योमेट्री फिक्स्ड है, तो दो ही देते हैं इसका आंसर, ठीक है, ये गलत है, दो ही है उसका आंसर, है ना, दो होंगे। तो यहाँ भी क्या BNC करेक्ट, अरे वाह, वहाँ C और D, यहाँ BNC। और मुझे लग रहा है ये ऑप्शन मैंने दिया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी सही, जिन्होंने भी BCD मारा होगा ना वही ऑप्शन मैंने दिया है, क्योंकि सॉरी फॉर दैट, अगर मैंने देखो B और D अलग से दिया होगा मैं डेफिनेटली उसको टिक मारूंगा अभी, और अगर मैंने नहीं दिया तो मैं BCD ही टिक करूंगा, है ना, क्योंकि मतलब ओके, मतलब ठीक है, वो फिक्स्ड है तो उसके दो ही आएंगे बस, है ना, तो B and D करेक्ट। ओके, B and D करेक्ट। तो नीट वाले के क्या है, 3 and 4 करेक्ट, ओनली 3 and 4 करेक्ट, और जो आपका जेई वाला है इसका आया B and D करेक्ट। लेट्स चेक द आंसर्स। ओके, लेट्स सी हियर, लेट्स सी हियर। तो ये हमारे जेई वाला क्वेश्चन है, यू कैन सी 30 वोट्स हैं इसमें, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें हमने क्या देखा, खुल नहीं रहे, हाँ इसमें हमने क्या देखा सर, ए इज रॉन्ग एंड बी इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है, सॉरी, ए एंड सी हमारे रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है, ए एंड सी हमारे रॉन्ग है, तो यहाँ पे ऑप्शन में बी तो हमारा सही है, ओनली ए इज इनकरेक्ट, राइट, ए एंड सी इनकरेक्ट है, बट ओनली ए इज इनकरेक्ट। मैं चाहूंगा देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया है। ओह माय गॉड, सिर्फ 6 बच्चों ने, ऑल आर इनकरेक्ट, 13 ने किया, ऑल आर इनकरेक्ट। आई गेस दे आर जस्ट टेकिंग इट एंड, है ना, नहीं कर रहे सॉल्व, कोई नहीं, जो सॉल्व कर रहे हैं, ये क्या पता है सी ए ओनली करेक्ट इनकरेक्ट वाले भी तुक्के मारा हूँ। यहाँ पे भी मैं BCD इनकरेक्ट तो नहीं है, ओनली ए इज इनकरेक्ट, लेट्स चेक। ओहो, आई डोंट नो व्हाट, दे आर जस्ट गेसिंग इट, लाइक दे आर रियली गेसिंग इट। मैंने कैन यू गेस द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन, अरे चलो ठीक है, कैन यू गेस द, इसमें ना, ठीक है, बी ओनली आई गेस B and D आर करेक्ट ना, पर चलो यहाँ पे नहीं है तो मैं इसी ऑप्शन को देता हूँ, सॉरी फॉर दैट, दैट वाज माय मिस्टेक। बी वाले पे फंस रहे लोग, बी क्या था भाई, बी कौन सा सवाल था, बी पे तो फंसना ही चाहिए यार, बी तो सबसे आसान है, बी पे तो फंसना ही नहीं चाहिए, मतलब अगर तुम एफ तक बना ले जा रहे हो, तुम बी फंसना ही चाहिए, ठीक है। नीट वाले का आंसर क्या था भाई, ओह नीट वाले का आंसर तो हमने ढंग से लिखा ही नहीं। देखो 3+4 कितना होता है बताओ सर, 3+ यहाँ पे क्या है, सम ऑफ ऑप्शन, 3+4 होता है 7, थाला फॉर अ रीजन, इसीलिए देखो येलो से भी लिखा है ना, जोक सपाट। इसका आंसर है आपका 7, देखते हैं कितने लोगों ने सही किया, 22 वोट्स हैं। एंड ओके, ओके नीट वाले बच्चे थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, ना दे आर मेजोरिटी, दे आर करेक्ट। बाकी इन जे वालों को तो मैं क्या ही बोलूं, दे आर मेजोरिटी इनकरेक्ट, है ना, मेजोरिटी आर इनकरेक्ट, right, majority are incorrect, or they are just guessing, they are literally guessing it, I guess, है ना, now at this point they are literally guessing it, so yes, these were the results, and you can see J is not performing good, right, J is not performing good. I am sorry for the C वाला option, but still C वाले को हटा दो, B and D are correct, आपको मारना चाहिए। So yes, this was it for this solution lecture, थैंक यू सो मच। और हाँ, एक और बात, डाउट है कोई जरूर पूछो। इस वाले ऑप्शन को मैं दो इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि देखो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ एफ पूछा है ना, एफ भैया तुम्हारे पास एफ की ज्योमेट्री फिक्स्ड है, एफ की ज्योमेट्री फिक्स्ड है, इट इज नॉट फ्री, इट इज फिक्स ज्योमेट्री, तो उसकी सिर्फ 2 ही आएंगे, ठीक है, ये रीजन है इसका, 3 गलत है। मैं जब सवाल बना रहा था मैंने भी थोड़ा सा, मतलब मुझे लगा 3 हो सकता है, इसलिए मैंने सी ऑप्शन डाल दिया करेक्ट बारे में, बट दैट्स रॉन्ग, इसका 2 ही आंसर, ठीक है। तो यस इट इज नॉट 3, इट इज 2। तो हाँ यस, ऐसे हम सीखते हैं, थोड़ी छोटी गलतियां होती हैं, वी विल इम्प्रूव, डेफिनेटली इम्प्रूव देम। सो अगर कोई भी डाउट्स है आपको जरूर पूछो आप, ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं एंड दे गेट देयर डाउट्स रिजॉल्व, ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, राइट।